नमस्कार दोस्तों, आपने बहुत से लोगों के जीवन से, उनके स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा होगा। हम सबके अपने अपने आइडल्स होते हैं जीवन में। हम किसी न किसी वजह से उनसे रिलेट कर पाते हैं। वैसे तो बचपन से ही मेरी आइडल मेरी माँ रही है। उनको मैंने हमेशा से एक सुपर वुमन की तरह देखा है और देखूं भी क्यों ना, आखिर हम सबकी माएं हमारे लिए कितना कुछ करती हैं, हमें कितना सपोर्ट भी करती हैं। सुबह से शाम तक हमारे लिए कितनी मेहनत करती हैं, पूरे परिवार का ध्यान रखती हैं। तो हर महिला अपने आप में एक सुपर वुमन है। हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही न जाने कितने ही सुपर हीरोज को अपना आइडल मानते हैं। मैं आज आपको अपनी आइडल के बारे में बताती हूँ। उनका नाम है ओपरा विनफ्री। जी हाँ, आपने इनके बारे में जरूर सुना होगा और शायद उनके सबसे फेमस शो द ओपरा विनफ्री शो में इन्हें देखा भी होगा। वो हॉलीवुड की काफी फेमस पर्सनालिटीज में से एक हैं। ओपरा विनफ्री के जीवन की एक मोटिवेशनल स्टोरी भी है जो शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता है, और वो ये है कि उन्होंने अपने टॉक शो के एक एपिसोड में अपने वेट लॉस का राज बताया था। उन्होंने बताया कि सन 1988 में वो अपने शो में 67 पाउंड्स का वेट लेकर गई थी। ये उनका वेट लॉस था जो उन्होंने एक लिक्विड डाइट से किया था। उन्होंने इसे अपने व्यूअर्स को दिखाया और उन्हें ये विश्वास दिलाया कि वो भी अपने वेट से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं हुई। ओपरा विनफ्री ने बाद में कहा कि वो अपने वेट लॉस से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थीं और अपनी बॉडी इमेज से इनसिक्योर थीं। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने वेट को कंट्रोल करने के लिए तरह तरह की डाइट्स और एक्सरसाइजेस ट्राई करती रहीं, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि वो अपने वेट से ऑब्सेस्ड हो गई थी और इससे उन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी का सामना करना पड़ा। ओपरा विनफ्री ने कहा कि उन्हें अपने वेट से मुक्ति तब मिली जब उन्होंने अपने आप को प्यार करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि वो अपने आप को हेल्दी और हैप्पी रखने के लिए बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करती थीं। उन्होंने कहा कि वो अपने वेट को एक नंबर से डिफाइन नहीं करती हैं, बल्कि अपने आप को एक होल पर्सन समझती हैं। वो खुद को सेलिब्रेट करती हैं और अपनी कमियों को एम्ब्रेस करती हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने आप से प्राउड करती हैं और खुद को हर रूप में ब्यूटीफुल मानती हैं। ओपरा विनफ्री की इस वेट लॉस की स्टोरी ने मुझे सिखाया कि हमें अपने आप को प्यार करना चाहिए और अपने आप से सेटिस्फाइड रहना चाहिए। उन्होंने मुझे ये भी सिखाया कि हमें अपनी हेल्थ और हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना चाहिए और अपने आप को प्रेशर में कभी नहीं डालना चाहिए। उन्होंने हम सबको ये सिखाया कि हमें खुद को सेलिब्रेट करना चाहिए और खुद को हमेशा सुंदर मानना चाहिए। ओपरा विनफ्री ने अपने वेट लॉस से मुझे एक मोटिवेशनल लेसन दिया जो मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया। इसको अपने जीवन में अप्लाई करने के बाद दोस्तों, मुझे सेल्फ लव का असली मतलब समझ में आया और ये भी समझ में आया कि हमारी बॉडी एक मंदिर की तरह है जिसमें हमारी आत्मा रहती है, तो हमें इस मंदिर का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, ये तो ही वो कहानी जिसने मुझे ओपरा से इंस्पायर होने में मदद की। लेकिन क्या आप जानते हैं, ओपरा का जीवन कभी भी इतना आसान नहीं रहा। तो आइए मैं आपको बताती हूँ उनके इतने सारे अप्स एंड डाउन से भरे जीवन के बारे में। इससे हो सकता है कि आप भी इंस्पायर हों। दोस्तों, ये बात हर कोई जानता है कि ओपरा विनफ्री एक ऐसी महिला है जो दुनिया के सबसे प्रभावशाली और संपन्न लोगों में से एक हैं। ओपरा विनफ्री एक अमेरिकन टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, ऑथर और मीडिया प्रोपराइटर हैं। उन्होंने अपना खुद का टॉक शो द ओपरा विनफ्री शो चलाया जो 25 सालों तक चला और बहुत ही लोकप्रिय बना। इसके अलावा उन्होंने अपना खुद का मैगजीन, टेलीविजन नेटवर्क और फाउंडेशन भी शुरू किया। उनकी नेटवर्थ लगभग $2.6 बिलियन हैं। लेकिन ओपरा विनफ्री का बचपन बहुत ही कठिन रहा। उनका जन्म एक गरीब और अकेली माँ के साथ हुआ। उनकी माँ ने उन्हें अपनी दादी के पास भेज दिया। उनकी दादी ने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया और उन्हें चर्च में भी ले गई।
ओपरा विनफ्री ने अपने बचपन में बहुत से अत्याचार और शोषण का सामना किया। उन्हें अपने रिश्तेदारों और परिचितों ने सेक्सुअली अब्यूज किया। उन्होंने 14 साल की उम्र में एक बच्चा भी पैदा किया जो कुछ दिनों में ही मर गया। ओपरा विनफ्री ने हार नहीं मानी और अपने जीवन को बदलने का फैसला किया। वो अपने पिता के पास नैशविले में चली गई। उनके पिता ने उन्हें डिसिप्लिन और पढ़ाई में लगाया। ओपरा विनफ्री ने स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और कई स्कॉलरशिप्स जीती। उन्होंने टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और रेडियो में काम शुरू किया। ओपरा विनफ्री का टेलीविजन करियर 19 साल की उम्र में शुरू हुआ जब उन्हें लोकल इवनिंग न्यूज़ में को एंकर बनने का मौका मिला। उनकी इमोशनल और नेचुरल डिलीवरी स्टाइल ने उन्हें डे टाइम टॉक शो में लाया। उन्हें शिकागो में एक 3rd रेटेड टॉक शो को फर्स्ट प्लेस पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली और फिर अपना खुद का प्रोडक्शन कंपनी उन्होंने शुरू किया। ओपरा विनफ्री ने अपने टॉक शो में लिटरेचर, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, माइंडफुलनेस और स्पिरिचुअलिटी पर फोकस किया। उन्होंने अपने व्यूअर्स को इंस्पायर किया और उनके साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया। उन्होंने कई सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और ऑर्डिनरी पीपल को अपने शो पर बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने अपने शो से कई सोशल इश्यूज को हाईलाइट किया और अवेयरनेस बढ़ाई। समय समय पर उन्होंने कई कॉम्पिटिशन्स भी आयोजित किए व्यूअर्स के बीच और फिर उन्हें प्राइज भी दिए। ओपरा विनफ्री ने अपने शो के अलावा भी कई और काम किए। उन्होंने कई मूवीज और शो में एक्टिंग की, कई बुक्स लिखी। उन्होंने अपनी मैगजीन द ओपरा मैगजीन और अपने टेलीविजन नेटवर्क ओपरा विनफ्री नेटवर्क को लॉन्च किया। उन्होंने अपने फाउंडेशन ओपराज एंजल नेटवर्क से कई चैरिटेबल कॉजेस को सपोर्ट किया। उन्होंने 2008 में बराक ओबामा को प्रेसिडेंट बनने में भी बहुत मदद की। उन्होंने कई अवार्ड्स और ऑनर्स भी जीते, जैसे कि प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, गोल्डन ग्लोब सेसिल बी डिमेले अवार्ड, नेशनल विमेंस हॉल ऑफ फेम और ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्रीज। ओपरा विनफ्री ने अपने जीवन से हम सबको ये सिखाया कि किसी भी मुश्किल से गुजरने के बाद भी हम अगर हिम्मत न हारें तो अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि हमें खुद को प्यार करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने अंदर की आवाज़ सुननी चाहिए और अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। ओपरा विनफ्री ने हमें हार ना मानकर हर दिन ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना सिखाया और पॉजिटिव रहना सिखाया। ओपरा विनफ्री एक ऐसी महिला है जो दुनिया को बदल कर रखने की ताकत रखती हैं और हम सबको प्रेरणा देती हैं। था ना काफ़ी आसान सफ़र? नहीं, जितनी आसानी से मैंने आपको उनके जीवन के बारे में बताया, दरअसल ये उतना आसान था नहीं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगी एक ऐसी घटना की जो ओपरा विनफ्री के करियर में एक टर्निंग पॉइंट बनी। जैसा कि मैंने आपको बताया और सब जानते हैं कि ओपरा विनफ्री एक बहुत ही मशहूर और सफल टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, एक्ट्रेस, ऑथर और मीडिया प्रोपराइटर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका करियर न्यूज़ एंकर के रूप में शुरू हुआ था? और क्या आप जानते हैं कि उन्हें बाल्टीमोर में एक न्यूज़ शो से डिमोट कर दिया गया था? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। अब तक की कहानी से जैसा कि आप जान चुके हैं कि ओपरा विनफ्री ने अपना करियर 19 साल की उम्र में नैशविले में एक लोकल न्यूज़ चैनल में शुरू किया। उन्होंने वहां पर बहुत अच्छा काम किया और कुछ साल बाद उन्हें बाल्टीमोर में एक बड़े न्यूज़ चैनल WJZ-TV से ऑफर आया। उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट किया और 1976 यानी 1976 में उन्हें बाल्टीमोर में शिफ्ट होना पड़ा। उन्होंने वहां पर 6 o'clock न्यूज़ का को एंकर बनाया गया। उनका पार्टनर था जेरी टर्नर, जो कि बाल्टीमोर का सबसे लोकप्रिय ब्रॉडकास्टर था। ओपरा विनफ्री ने अपने काम में बहुत मेहनत की और अपनी डिलीवरी स्टाइल में इमोशनल और नेचुरल टच दिया, लेकिन उनके प्रोड्यूसर्स को ये पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा कि ओपरा विनफ्री के लिए हार्ड न्यूज़ स्टोरीज पढ़ना सूटेबल नहीं है। उन्होंने उन्हें न्यूज़ से हटा दिया और उन्हें एक मॉर्निंग टॉक शो पीपल आर टॉकिंग में डाल दिया। ये एक तरह से उनका डिमोशन था।
उन्हें इस बात का पता चला जब उन्हें एक न्यूज़ रूम में बुलाया गया और उन्हें बताया गया कि उनका रिप्लेसमेंट AI सैंडर्स नामक को एंकर से कर दिया गया है। ओपरा विनफ्री ने बाद में बताया कि वो इस बात से बहुत दुखी हुई। उन्होंने कहा, आई वॉज डिवेस्टेटेड. I knew it was a horrible demotion and Jerry Turner was saying I didn't know anything about it, babe, when in fact they had been planning for weeks to replace me. उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था कि उनका करियर खत्म हो गया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने नए शो में अपना बेस्ट दिया। ओपरा विनफ्री ने अपने मॉर्निंग टॉक शो में अपना टैलेंट दिखाया। उन्होंने अपने व्यूअर्स के साथ अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उन्हें इंस्पायर किया। उन्होंने अपने शो में कई सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, एक्टिविस्ट और ऑर्डिनरी लोगों को बुलाया और उनसे बातचीत की। उन्होंने अपने टॉक शो को लोकप्रिय बना दिया और वो अपने कॉम्पिटिटर्स को भी पीछे छोड़ गईं। बाद में ओपरा विनफ्री ने यह स्वीकार किया कि उन्हें लगता है कि उनका डिमोशन उनके लिए एक ब्लेसिंग था, ना कि एक अभिशाप। उन्होंने कहा, द मिनट द फर्स्ट, जो सुबह प्रसारित होने वाले न्यूज का नाम था, वॉज ओवर। आई थॉट, थैंक गॉड आई हैव फाउंड वॉट आई वॉज मेंट टू डू, इट्स लाइक ब्रीदिंग फॉर मी। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने टॉक शो में बहुत मजा आता और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती। उन्होंने कहा, समटाइम्स यू डोंट चूज योर करियर, इट चूजेस यू। ओपरा विनफ्री ने अपने मॉर्निंग टॉक शो से अपने करियर को नई उड़ान दी। उन्होंने 1984 यानी 1984 में शिकागो में एक और टॉक शो AM शिकागो होस्ट किया और उसको भी बहुत सफल बनाया। उन्होंने उसके बाद अपना खुद का टॉक शो द ओपरा विनफ्री शो लॉन्च किया और उसको 25 साल तक चलाया। जी हाँ, ये वही शो था जिसके बारे में मैंने आपको सबसे पहले बताया था। उन्होंने अपने शो से दुनिया भर में प्रभाव डाला और कई अवार्ड्स और ऑनर्स जीते। उन्होंने अपना खुद का मैगजीन, टेलीविजन नेटवर्क और फाउंडेशन भी शुरू किया। उन्होंने अपने करियर में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया। ओपरा विनफ्री एक ऐसी महिला है जो हर मुश्किल का सामना करके अपने सपने पूरे करना जानती थी और हम सबको उन्होंने ऐसा करके खूब प्रेरित किया। दोस्तों, इस कहानी से आपको आज कुछ बातें सीखने को मिली होंगी, जैसे काफी बार जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ओपरा को डिमोट नहीं किया गया होता तो वो दूसरा शो कभी ज्वाइन ही नहीं कर पाती और वो मेगा हिट नहीं होती। दूसरी बात, सेल्फ लव जरूरी है। अगर हम खुद को प्यार नहीं करेंगे तो दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर ओपरा इतनी मुश्किलों का सामना करके आज इस मुकाम पर पहुंच सकती हैं, तो कोई भी पहुंच सकता है। ओपरा चाहती तो डिमोट होने के बाद हार मानकर कुछ और काम कर लेती, या इतनी सारी बुरी सिचुएशंस के बाद भी हार मान ली होती। लेकिन उन्होंने हमें सिखाया कि नेवर गिव अप। एटीट्यूड सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है लाइफ को जीने के लिए। हम सब किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो क्या सोचते हैं, ये इंसान कितना लकी है, क्योंकि हमें बस उनकी सक्सेस दिखाई देती है। लेकिन जब कभी हम उसके पीछे की स्टोरी जानने की कोशिश करते हैं ना, कि कितना स्ट्रगल करके कोई इंसान एक ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है, तो हैरानी होती है। लेकिन ओपरा की कहानी हमें बताती है कि लक उनके साथ हमेशा से नहीं था। सब कुछ खोने से लेकर सब कुछ पाने तक उन्होंने अपना जीवन जिया और हमें भी बहुत कुछ सिखा दिया। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप भी अपने जीवन में कभी गिव अप ना करें और दूसरों को इंस्पायर करें, क्योंकि आज के स्ट्रगल्स हमारे कल के सक्सेस को डिफाइन करते हैं। मिलूंगी आपसे जल्द एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।